ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, क्षमा करें, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय कितना है? 7 और श्लोक संख्या 28। तो मेरे पीछे बोलें, ये शाम तंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। येषां तन्द्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मिणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। येषां तन्द्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। अच्छा, तो दोहरान। माता जी, ओम शब्दार्थ बोलिए। शब्दार्थ, ये शाम जिन तो लेकिन अंतगतम पूर्णतया विनष्ट पापम पाप जनानाम मनुष्यों का पुण्य पवित्र कर्मणाम जिनके पूर्व कर्म ते ते वे द्वंद्व द्वैत के मोह मोह से निर्मुक्ता मुक्त भजन्ते भक्ति में तत्पर होते हैं माम मुझको दृढ़व्रता संकल्प पूर्वक। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है,
वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ समझेंगे श्लोक को। भगवान क्या कह रहे हैं कि जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, जिनके पापों का अंत हो गया है और पुण्य कर्मणाम, पुण्यों का भंडार बहुत बढ़ गया है, तो वे द्वंद्व के मोह से मुक्त हो जाते हैं और मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, इच्छा द्वेष। पिछले श्लोक में जो भगवान ने कहा था इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से, है ना, सब लोग जो है सम्मोहित होते हैं, यानी कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। वो सम्मोहन एक प्रकार का सम्मोहन है। सम्मोहन समझते हैं? सम्मोहन का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति आपको सम्मोहित कर ले तो उसकी इच्छा के विरुद्ध, अपनी इच्छा के विरुद्ध उसकी इच्छा के अनुसार आप कार्य करते हैं, तो सम्मोहन है। तो एक सम्मोहन है ये। और सम्मोहन किस चीज़ का है? द्वंद्व का, मोह का सम्मोहन है। इतने मोह में सम्मोहित हो जाते हैं द्वंद्व की। और इच्छा और द्वेष, इच्छा द्वेष का मतलब क्या है कि ये मैं पाना चाहता हूँ, ये मैं नहीं पाना चाहता हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है, बुरा है ना, इसी भौतिक संसार में। और वो जो है इस संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं करते कि संसार के जो है कष्टों से छूटें। इसी में उनको इच्छा होती है कि मुझे ये पाना है, ये नहीं पाना, ये बुरा है, अच्छा है। इस तरह से द्वंद्व और ये हमेशा बना रहता है। किसी चीज़ की इच्छा करते हैं फिर उसी चीज़ से द्वेष करते हैं, फिर जिस चीज़ से द्वेष करते हैं फिर उसी चीज़ की इच्छा करते हैं। हाँ, ये मन की जो है ये इच्छा द्वेष, ये मन का कार्य है। हाँ, तो उसी चीज़ को जो है कभी इच्छा करना है फिर उसी से द्वेष करना है। मन एक जो है मतलब स्थिर नहीं है कि जो कि एक चीज़ में स्थिर हो जाए। हाँ, तो इच्छा और द्वेष के इसी द्वंद्व में जो है जो पड़े हुए हैं और जानना ही नहीं चाहते कि मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है, मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है, जानना नहीं चाहते। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं, उनकी इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। क्यों? क्योंकि उनके क्या है, पाप हैं। उनके ऊपर जो है पापों का चूँकि प्रभाव है, उनके जो पाप कर्म उन्होंने इकट्ठे किए हैं, और जितना देखो उनका पाप, हरि बोल, क्या हुआ, आवाज़ ठीक है, हरे कृष्णा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उनका पाप होता है उतना ही ज़्यादा वो कृष्ण से विमुख होते हैं। तो इसी अध्याय के श्लोक संख्या 15 में भगवान ने बताया कि जो जितना पापी होता है उतना ज़्यादा वो कृष्ण के विरोधी होता है। जो कम पापी है वो मूढ़ कहलाता है, मूढ़ है ना, तो कृष्ण की तरफ नहीं जाता है और संसार के भोगों में आसक्त रहता है, मूढ़ है ना। लेकिन ज़्यादा पापी होता है तो नराधम होता है। तो नराधम का मतलब है कि वो बहुत जो है बातें बनाता है कि मैं कृष्ण का भजन करूँगा, मैं मंदिर जाऊँगा, और कभी नहीं जाता, तो वो जो है और ज़्यादा पापी है। उससे भी ज़्यादा पापी है माया हृत ज्ञान, कि वो जो भौतिक शिक्षाओं का उसको इतना घमंड रहता है कि भक्ति के कार्यों में जो लगे हैं उनको वो पिछड़ा समझता है कि ये लोग पिछड़े ना, ये भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ये तो पिछड़ापन है, और हम तो जो है चंद्रमा में जा रहे हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये जो है माया हृत ज्ञान। और ज़्यादा पापी होता है तो आसुरी भाव के आश्रित होता है। आसुरी भाव के आश्रित कि वो जो है सीधे विरोध करता है कि बंद होना चाहिए, सब मंदिर जो है सब बंद होने चाहिए, ये भक्तों के सब कार्य जो गीता का पढ़ना है और भागवतम का सुनना है और हरि नाम कीर्तन है, सब बंद होना चाहिए।
तो वो जो है सीधे विरोध करता है, तो वो ज़्यादा पापी। तो पाप की जितनी ज़्यादा मात्रा होती है उसी के अनुसार वो जो है कृष्ण के भजन से उतना ज़्यादा विमुख होता है, और इतना ज़्यादा पाप हो जाता है तो फिर विरोधी और डायरेक्ट विरोध करता है, डायरेक्ट विरोध करता है। जैसे हिरण्यकशिपु हैं, है ना, तो सीधे विरोध करता है प्रहलाद का, इसलिए वो शत्रु बन गया कि ये विष्णु का भक्त है ना, इसलिए शत्रुता करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं, कपटी हैं, उनके लिए इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने और पाप कर्मों को जीतने में अपना जीवन लगाया है ना। तो ये जो है मतलब मुख्य सिद्धांत ये है क्या, जो धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करते हैं और पुण्य कर्म करते हैं पापों को जीतने में, तो वो यही सोचते हैं कि हमसे किसी प्रकार का पाप ना हो। जैसे 5 पांडव हैं तो उनके साथ इतना अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने पापों से बचने के लिए उन्होंने उस तरह का अन्याय नहीं किया। अब कौरव लोग जितना भी अन्याय कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो अन्याय कर सकते थे, उनको मार पीट सकते थे और उनका वध कर सकते थे, लेकिन वो सोचते हैं कि हमें तो पाप लगेगा। और ये दुर्योधन है, इतने पापी हैं, वो पापों की चिंतन नहीं करते हैं, हाँ, वो जो है पाप करते जाते हैं, अन्याय करते जाते हैं। तो ये पांडव लोग जो है इस प्रकार के जो है फिर अपने मन को बस में करने वाले हैं, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले हैं। तो इस तरह से जो है जो लोग होते हैं तो पापों से बचना चाहते हैं और धर्म का जो है पालन करते हैं, धर्म के विधि विधानों का पालन करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है कि वे भक्ति को स्वीकार करके भगवान का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है ना। तो समाधि की अवस्था, समाधि की अवस्था जो है, एक तो जो अष्टांग योग की समाधि होती है, अष्टांग योग की समाधि में तो कोई योगी होता है, वो ध्यान में वो जब आ जाता है और ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था समाधि में आ जाता है तो उसका शरीर अचल निश्चल हो जाता है। वो पेड़ में, जैसे पेड़ टूट गया तो कुछ हिस्सा जो ज़मीन में बना रहता है उसको ठूट बोलते हैं, तो ठूट की तरह वो बैठा हुआ वो जो है निश्चल रहता है, वो समाधि कि भगवान के ध्यान की प्रगाढ़ अवस्था। लेकिन जो भक्तियों की समाधि है उसमें बहुत से कार्य होते हैं, बहुत से कार्य होते हैं, सक्रियता होती है। वो समाधि फिर भी कही जाती है कि कृष्ण से उनका मन जो है मतलब जरा भी हटता नहीं है। कृष्ण की सेवा में कभी कोई कार्य करते हैं, कभी कोई कार्य करते हैं, तो अपने कार्य बदलते रहते हैं और उनके शरीर में गति भी होती रहती है, लेकिन मन किस में है, कृष्ण के चरणों में लगा हुआ। तो वो समाधि, यहाँ प्रभुपाद इस समाधि की बात कर रहे हैं कि जो भक्ति योग की समाधि है। आगे आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। आगे शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। तो शुद्ध भक्तों की संगति, है ना। तो इस भक्ति जो है जब शुरू होती है तो पहले श्रद्धा से होती है, पहले श्रद्धा से होती है भक्ति शुरू। तो आपकी श्रद्धा किस में होगी? शास्त्रों में। जो शास्त्र हैं जिनमें कि भगवान के गुणों का वर्णन है और भगवान के चरणों की सेवा का महात्म्य है, तो आपकी श्रद्धा पैदा होती है शास्त्रों में। और शास्त्रों के बाद फिर साधु, साधु की संगति में आप आते हैं जो शास्त्र के अनुसार आपको उपदेश देते हैं, तो वो साधु कहलाते हैं। तो साधु संग, तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आध्यात्मिक क्या है, शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है। आगे क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। तो मोह है, मोह का मतलब है द्वंद्व का मोह। संसार में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन वास्तव में क्या है, संसार ये जो है कष्टों का स्थान है, दुख आलय दुखों का स्थान है, इसमें सुख नहीं है।
लेकिन वो इसी द्वंद्व में पड़ा रहता है कि यहाँ सुख है, यहाँ दुख है, यहाँ सुख है, यहाँ दुख है ना। तो जो व्यक्ति द्वंद्व के मोह से उठ जाता है तो वो इस संसार के सुखों को उसी प्रकार से मानता है जैसे कि यूनान में जो अपराधी होते थे उनको दंड दिया जाता था तो पानी में डुबा दिया जाता है, थोड़ी देर के पानी से ऊपर उठाते थे कि मरे नहीं और फिर से पानी में डुबा देते थे। तो वो सोचता है कि मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए वो पानी से ऊपर उठाया। तो ये माया का सुख इसी प्रकार से है कि आपको कुछ सुख मिलता है और दुख, फिर दुख। तो आपको सुख जो मिल रहा है वो दुख देने के लिए मिल रहा है। या जैसे बकरा जो है लाइन में लगा है, लाइन में खड़ा है, जहाँ उसको काटा जाएगा, उसकी गर्दन काटी जाएगी और वो घास खा रहा है, तो वो सुख क्या है? अज्ञान। वो सुख नहीं है, अज्ञान है। वो सोचता है मैं सुखी हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट बाद, 1 मिनट के बाद ही उसका गला काटा जाएगा। तो ये सुख इसी प्रकार का, ये भौतिक संसार का सुख वास्तव में सुख नहीं है, अज्ञान, अज्ञान का सुख है। तो इसलिए जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो जो है क्या इस मोह से बढ़ सकता है? ये मोह क्या है? सुख दुख का जो द्वंद्व है कि यहाँ सुख है और मुझे सुख पाना है, तो मुझे दुख मिल रहा है लेकिन आगे चल के सुख मिलेगा और मैं सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन आप सुखी हैं, इस समय जो सुखी हैं उसी प्रकार से सुखी हैं जैसे बकरा घास खा रहा है और आगे लाइन में लगा है कटने के लिए। तो आप हमेशा बोलते हैं हाँ सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। जहाँ पूछा जाता है तो शिष्टाचार यही है कि भाई बताओ कि हम बिल्कुल ठीक है, सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसी प्रकार का है ना। तो मोह से तभी वो मुक्त हो सकता है, अज्ञान से तभी मुक्त हो सकता है जब महान भक्तों की संगति वो करेगा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में 5.5.2 कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते। तो ये श्रीमद् भागवत 5वें अध्याय का 5वें स्कंद का 5वां अध्याय श्लोक संख्या 2 है। तो इसमें क्या कहा है कि महत् सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते, कि महत् पुरुषों की जो सेवा है ये मुक्ति का द्वार है। जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करना, उनकी संगति करना, ये मुक्ति का द्वार है। और तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, और जो स्त्रियों के संगी का संग करना वो जो है तमो द्वार है ना। तो एक तो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के संगी होते हैं, तो उनका संग करना मुक्ति का द्वार है। और दूसरे स्त्रियों के संगी होते हैं, उनका संग करना जो है तमो द्वार है। तमो द्वार का मतलब अज्ञान का द्वार है या कष्टों का द्वार है ना। तो यहाँ स्त्रियों के संग की बात नहीं कही, स्त्रियों के संग में दोष नहीं है, लेकिन स्त्रियों के संगियों के संग में दोष है। स्त्रियों के संगी जो है वो आपको बताएंगे कि भाई स्त्री में कितना सुख है, स्त्री में कितना सुख है। तो वो जो अज्ञान है कि स्त्री को भोगने का जो है वो मानते हैं कि सबसे बड़ा सुख, जबकि स्त्री को भोगने का जो है जो परिणाम है वो बहुत बड़ा दुख है। स्त्री भोगने के लिए नहीं है। स्त्री तो जो है माता के रूप में उसका जो है सम्मान किया जाता है ना, और पत्नी के रूप में सम्मान की, धर्म पत्नी है, धर्म में साथ देगी, इस तरह से। लेकिन जो स्त्रियों के संगी होते हैं वो केवल एक बात जानते हैं कि स्त्रियों को भोगना ही सबसे बड़ा सुख। तो उनकी संगति में आप जो है ये गलत जो अज्ञान है ये आप पकड़ लेते हैं, और वो जो है क्या है तमोद्वार, अंधकार, वो पूरा अंधकार है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है वो संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम, है ना। भौतिकतावादी का मतलब ये है, जैसे कि आज की फिल्में हैं, तो आज की फिल्मों में बस यही है, वही गाने हैं चलते हैं, स्त्री आकर्षित होती है पुरुष के प्रति, पुरुष आकर्षित होता है स्त्री के प्रति, और जो है जीवन का यही असली आनंद है ना। तो ये सब जो है क्या है, स्त्री को भोगने का
जो है सबसे बड़ा वो मानते हैं कि भाई यही सबसे बड़ा सुख है ना। तो जो व्यक्ति स्त्री को भोगने का जो सुख है वो मानता है सबसे बड़ा सुख है, वो फिर सबसे बड़े दुख में वो जो है पड़ता है और उसको जन्म मरण के जो बंधन है उसके बड़े कठोर बंधन हो जाते हैं जन्म मरण के। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के सारे भक्त विश्व का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान के सारे भक्त हैं। तो कलयुग में यही है, दूसरे युगों में जो भगवान के भक्त हैं वो सारे विश्व में भ्रमण नहीं करते थे, भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राजा लोग जो है राजर्षि होते थे और राजाओं का एक कार्य होता था कि अपनी प्रजा को भक्ति में लगाएं। लेकिन कलयुग में राजा कैसे होते हैं? अधार्मिक। कलयुग का लक्षण है कि राजा अधार्मिक होंगे, तो राजाओं की ओर से प्रजा को कभी भी सही दिशा नहीं मिलेगी, भक्ति की दिशा नहीं मिलेगी। जैसे मान लो आजकल जो है मोदी जी हैं, तो मोदी बहुत कर रहे हैं, लेकिन तो भी वो जो है पूरी तरह से हरि नाम कीर्तन में नहीं लग सकते और कीर्तन को जो है वो बढ़ावा नहीं दे पाते, क्योंकि कलयुग में राजा अधार्मिक हैं। अधार्मिकता का इतना ज़्यादा प्रभाव है कि वो भी इतना नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कलयुग में क्या है कि भक्तों को ही भ्रमण करना होता है, व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रचार करना होता है। चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है, जा रे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो। क्यों? क्योंकि राजा प्रशासन की तरफ से कहीं भी उपदेश नहीं मिलने वाला है कि आप लोग हरि नाम का जप करो, आप लोग हरि नाम का जप करो, आप कम से कम 1 माला डेली करो, और जो माला नहीं करेगा उसको दंड मिलेगा। प्रशासन की ओर से ऐसा हो नियम होना चाहिए कि 1 माला कम से कम हर व्यक्ति को करना जरूरी है, और नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, प्रशासन की ओर से दंड दिया जाएगा। तो ये कहाँ ये तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कभी हो सकता है, कलयुग में नहीं हो सकता। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से लोगों से बताना पड़ता है कि माला जप करो, और माला जप कराना पड़ता है, और कलयुग का ये धर्म है ना। तो भक्त लोग जो है मतलब संसार भर भ्रमण करते हैं, और अभी तो ऐसा भी है, टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो गई है कि भ्रमण करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप क्लास दे सकते हैं और दूर दूर पूरी दुनिया में आप अपना संदेश भेज सकते हैं। तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी तो भ्रमण करने की ज़रूरत थी, यात्रा करने की ज़रूरत थी। अब तो बिना यात्रा के, बिना भ्रमण के भी आप पूरी दुनिया में ऑनलाइन आप जो है संदेश दे सकते हैं और क्लास दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो वो चीज़, लेकिन है यही कि जिसको देखो उसको कृष्ण का उपदेश करो, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। क्योंकि राजा की ओर से ये कार्य, प्रशासन की ओर से ये कार्य नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से बांट सकें। तो प्रभुपाद को भ्रमण करना पड़ा। प्रभुपाद सोचते थे उनको भारत से बाहर ना जाना पड़े, और वो जो है यहाँ अपने व्यापार में लगे रहेंगे और कुछ शिष्य बनाएंगे, उनको भेजेंगे और पूरी दुनिया में वो फैलेगा आंदोलन। लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि आप खुद ही जाइए और भ्रमण करिए और लोगों को भक्त बनाइए। तो प्रभुपाद ने भ्रमण किया। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी भी है कि अगर भ्रमण नहीं भी करते हैं तो भी आपका बहुत कार्य मतलब ऐसे हो जाता है, बैठे बैठे भी हो जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। मायावादी कौन है? कौन है मायावादी? हम लोग नहीं। हाँ, ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते वो मायावादी। जो ईश्वर को माया मानते हैं वो कहते हैं ईश्वर निराकार है। अब ये जो राधा कृष्ण हैं तो ये साकार हैं, तो ये साकार जो है माया है, ये रूप माया है। इसलिए अपना मन जो है वो निराकार में लगाते हैं, साकार में नहीं लगाते, तो वो मायावादी कहलाते हैं। मायावादी भगवान को निराकार मानते हैं, है ना। वो नहीं माया को भोगना चाहते हैं, वो मायावादी। लगता तो ऐसे ही मायावादी का मतलब जो माया को भोगना चाहते हैं, माया को नहीं भोगना चाहते हैं, है ना। तो हमारा रूप, आपका रूप जैसे अनित्य है,
है ना। तो वो तो सही है कि भाई है ये माया से जो है निर्मित हमारा शरीर है अनित्य है, लेकिन वो भगवान के रूप को भी, राधा कृष्ण के रूप को भी जो है माया से निर्मित मानते हैं, भौतिक शरीर मानते हैं भगवान का, तो वो जो है उनका बहुत बड़ा दोष है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। तो फिर वो क्या है कि मायावादी इस बात को कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि हम भगवान के नित्य दास हैं, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो फिर हम उनके दास कैसे बन सकते हैं। हमारा भी रूप नहीं, हमें भी मतलब निराकार बनना है, भगवान भी निराकार है। तो ये बहुत जो है अज्ञान, बहुत बड़ा अज्ञान है ये। और नरक की तरह ये बताया गया है कि नरक की तरह ये जो है विचार है, नरक में जाने के विचार है। ये नरक की तरह है कि हम निराकार हो जाएंगे, भगवान भी निराकार है, हम भी निराकार हो जाएंगे। इस प्रकार की जो मुक्ति है ये नरक के समान है। भक्त लोग इस प्रकार की मुक्ति कभी नहीं चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो जो मायावादी हैं ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। कि हम भगवान के स्वाभाविक हम जो है सेवक हैं, और भगवान का रूप भी नित्य है, और हमारा भी आध्यात्मिक शरीर जब प्राप्त होता है भक्ति के द्वारा वो नित्य होता है, और भगवान की सेवा भी नित्य होती है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान बन जाएं। और मायावादी क्या सोचते हैं, हम भी निराकार बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान निराकार हैं और हम भी निराकार बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी एक हो जाएंगे। निराकार में निराकार मिल गया तो निराकार, सब निराकार। तो ये जो है सबसे बड़ा ये क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ईश्वर के नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है, सबसे बड़ा अपराध है। भगवान का अपराध, सबसे बड़ा अपराध ये मायावादी करते हैं। आगे, जब तक वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनके दिव्य प्रेम भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप ही है कृष्ण का नित्य दास होना। तो जब इस बात को समझें तब हम जो है दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण का भजन करेंगे कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, माया की सेवा नहीं करनी। आप जो है जीवात्मा का जो तत्व है वो है सेवा करना, या माया की सेवा करना या कृष्ण की सेवा करना। और माया की सेवा करोगे तो कष्ट ही कष्ट पाओगे, जन्म मरण का बेहद असीमित कष्ट आपको भोगना पड़ेगा माया की सेवा में। और कृष्ण की सेवा में आपको जो सुख मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और जो है प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन आप जो है ऐसे नहीं हो सकते कि हम सेवा नहीं करेंगे, ना माया की सेवा करेंगे ना कृष्ण की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो मायावादी हैं वो नहीं कभी भी भगवान के इस भक्ति में जो है निश्चित रूप से नहीं लग सकते। क्योंकि मायावादी क्या सोचते हैं, हम अभी भक्ति कर रहे हैं। मायावादी क्या सोचते हैं, हम अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई, भक्ति शुरू ही नहीं हुई। भक्ति तो है तभी शुरू होगी जब आप समझेंगे कि हमारी ये भक्ति जो है इसी में ही हम मतलब लगे रहें, और यही जो है असीमित जो है सुख प्रदान प्राप्त होगा, असीमित सुख प्राप्त होगा। और जन्म जन्म भक्ति में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की त्वयि। जन्म जन्म आपकी अहेतु की भक्ति मुझे प्राप्त हो। तो जन्म जन्म नहीं आप जो है कृष्ण की भक्ति करोगे तो माया की भक्ति करोगे, माया की सेवा करोगे, और उसमें जो है जन्म मरण का कष्ट मिलेगा। और कृष्ण की भक्ति अगर आप करते हैं तो जन्म जन्म आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो जन्म मरण का अगर होता भी है तो कष्ट होगा नहीं।
अगर आप जन्म जन्म कृष्ण की भक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति में अगर जन्म भी होता है, मरण भी होता है, तो वो जन्म और मरण का वो कष्ट होता ही नहीं। बिना किसी कष्ट के जन्म होता है, बिना किसी कष्ट के मरण होता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अभी हमारे पास कितना समय है आप लोगों के साथ में, क्या समय है? अच्छा 20 मिनट है। तो थोड़ा मैं इसमें से पाठ करूँगा। ये जो है श्री भगवान ने कहा, सुनिए बड़े ध्यान से। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था, इच्छा द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से सभी प्राणी सम्मोहित होकर श्री कृष्ण से विमुख होकर संसार के बंधन में उलझे हुए हैं। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार जीव इच्छा और द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भजन कर सकता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था तो अर्जुन ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन भगवान अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जिनके पापों का अंत हो गया है और जिनके पुण्यों का भंडार अधिक है, वे इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर श्री कृष्ण का दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु, ये शाम तू अंतगतम पापा। तू माने किंतु। इस शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिसमें पहले कही गई बात से कुछ दूसरी बात कहनी होती है। किंतु पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की बात कही थी जो इच्छा द्वेष से उत्पन्न मोह के बस में आकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। परंतु अब इस श्लोक में श्री कृष्ण ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो इच्छा द्वेष के द्वंद्व से मुक्त होकर श्री कृष्ण का भजन करते हैं। तो है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पापों का अंत हो गया है। श्री कृष्ण इस बात को इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि पापों के ही कारण व्यक्ति इच्छा और द्वेष के द्वंद्वों से मोहित होता है। गीता 7:15 में श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के पापी लोग श्री कृष्ण का भजन नहीं करते हैं। फिर अगले श्लोक में श्री कृष्ण गीता 7:16 में कहते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस बात से पता चलता है कि पापों के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन नहीं करता है और पुण्यों के कारण व्यक्ति श्री कृष्ण का भजन करता है। इस बात से भी पता चलता है कि जो व्यक्ति जितना बड़ा पापी होता है वो श्री कृष्ण के भजन से उतना ही दूर होता है, और जो व्यक्ति जितना अधिक पुण्यात्मा होता है वो उतना ही श्री कृष्ण का अधिक भजन करता है। फिर एक बात और भी समझ में आती है कि पुण्य कर्म करने से और पाप कर्मों को बंद करने से ही व्यक्ति की सुरक्षा होती है। पाप बंद किया और पुण्य कर है। तो जो भी व्यक्ति हरे कृष्ण आंदोलन में भक्त बनना चाहता है उसे 4 प्रकार के पाप कर्मों को बंद करना होता है। भगवान ने कहा कि पाप कर्म बंद हो जाए, अंतगतम पापम, और फिर पुण्य कर्म करें। तो पाप कर्म बंद करना है, 4 प्रकार के पाप कर्मों को बंद करना होता है, क्योंकि ये कार्य पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं। धर्म के 4 स्तंभों को नष्ट कर देते हैं। कोई व्यक्ति पापी है तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता है। इन 4 नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना प्रत्येक भक्त और सभ्य व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पहला मांसाहार का त्याग करना। इस नियम के अंतर्गत मांस, मछली, अंडा के अलावा लहसुन, प्याज भी भक्तों के लिए निषिद्ध है। अब भक्तों के द्वारा बनाया हुआ भोजन भी भक्तों को नहीं खाना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से तैयार किया हुआ और उन्हें अर्पित किया हुआ भोजन कृष्ण प्रसाद कहलाता है। भक्त केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना पसंद करते हैं। दूसरा, नशा का त्याग। नशीले पदार्थों में केवल शराब, गांजा, अफीम ही नहीं बल्कि तंबाकू, पान, सुपारी, पान पराग, चाय, कॉफ़ी और कैफीन युक्त पेय पदार्थ जैसे कोला भी सम्मिलित हैं। चॉकलेट में भी हल्के मादक पदार्थ रहते हैं, अतः भक्तों के लिए इसका सेवन भी निषेध है। फिर जुआ नहीं। तीसरा, जुआ नहीं खेलना। जुए के साथ साथ लॉटरी, सट्टा भी त्यागना है। चौथा, वेश्यावृत्ति नहीं करना। इस नियम के अंतर्गत विवाह से बाहर स्त्री पुरुष का संबंध वर्जित है। इसके साथ गर्भपात, गर्भ निरोध भी त्यागना चाहिए। ये बात समझने कि मांसाहार करने से धर्म के पहले चरण दया का विनाश होता है। धर्म के 4 चरण, हरि बोल। नींद आ रही माता जी? नींद आ रही है? कुर्सी इसलिए मिली है कि नींद के सोएंगे आप? कुर्सी का दुरुपयोग ना करो, या तो खड़े हो जाओ। तो मैं क्या बता रहा था, मांसाहार करने से धर्म का
पहला चरण दया का विनाश होता है। नशा करने से धर्म का दूसरा चरण तपस्या का विनाश होता है। नशा करने से तपस्या। तीसरा, जुआ खेलने से धर्म का तीसरे चरण सत्य का विनाश होता है। और चौथा, वेश्यावृत्ति करने से धर्म के चौथे चरण पवित्रता का विनाश होता है। तो यदि हमने चर्चा की हमें पाप कर्मों के 4 स्तंभों को ध्वस्त करना चाहिए, अर्थात 4 प्रकार के पाप कर्म बंद करने चाहिए ताकि पाप रूपी महल ध्वस्त हो जाए। और इसके अलावा अनेक जन्मों के संचित पापों को ध्वस्त करने के लिए हमें बहुत शक्तिशाली पुण्य कर्म करना चाहिए, और वो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप। ब्रह्मयामल नामक ग्रंथ में शिव जी कहते हैं कि कलयुग में पापों से छूटने के लिए हरि नाम के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है। इसलिए लोगों को उद्धार करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करना चाहिए। इस मंत्र में 16 नाम है, और इन 16 नामों के द्वारा सर्वत्र लोग महापापों से मुक्त होंगे, ये शिव जी कहते हैं। और अनंत संहिता में लिखा है कि मंत्र के ये 16 नाम और 32 अक्षर ही कलयुग में महामंत्र कहे गए हैं। जो व्यक्ति इन 16 नामों को छोड़कर अपनी कल्पना से किसी अन्य पद को महामंत्र का नाम देगा, वह शास्त्र और गुरु का उल्लंघन करने वाला है। आप कहते हैं हम तो गायत्री को महामंत्र मानते हैं, है ना। कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र ही जो है महामंत्र है। आप किसी अन्य को अगर पद को महामंत्र का नाम देते हैं तो शास्त्र गुरु का उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पाप कर्मों को बंद कर देते हैं और पुण्य कर्मों का संचय करते हैं, वे श्री कृष्ण के भजन की ओर पक्के अग्रसर होते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, वे इच्छा द्वेष के द्वंद्व से उत्पन्न मोह से मुक्त होकर मेरा दृढ़ निश्चय के साथ भजन करते हैं। तो द्वंद्व का अर्थ है 2 प्रकार के विपरीत विचार। मोह का अर्थ है दुविधा में फंसना। इस प्रकार द्वंद्व मोह का अर्थ हुआ भजन के संबंध में 2 प्रकार के विपरीत विचार आते हैं। उन विचारों के कारण व्यक्ति दुविधा में पड़ जाता है, मैं श्री कृष्ण का भजन करूं अथवा ना करूं। व्यक्ति के मन में एक विचार ही आता है, आधुनिक विज्ञान में तो ईश्वर की कोई बात ही नहीं बताई जाती। विज्ञान की दृष्टि से तो श्री कृष्ण का भजन केवल भावुकता है और पिछड़ापन है। यदि मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो आज के समाज में पिछड़ा माना जाऊंगा। यदि मैं अपने परिवार और समाज की सेवा के कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो उनकी दृष्टि में मैं गिर जाऊंगा। परिवार वाले, समाज वाले हमें क्या कहेंगे, ये पिछड़ा आदमी है। आज की शिक्षा तो यही सिखाती है कि जीवन में इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। शिक्षा क्या है? इंद्रिय तृप्ति ही एकमात्र लक्ष्य है। ऐसी स्थिति में यदि मैं श्री कृष्ण का भजन करूंगा तो फिर इतनी शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है उसका क्या लाभ होगा? मैं इतनी पढ़ाई किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, डॉक्टरेट किया हुआ है, तो पढ़ाई बेकार हो गई। इस प्रकार एक और तो उसके मन में विचार आते हैं कि शास्त्र, साधु और आचार्य एक मत हैं कि श्री कृष्ण का भजन किया जाए, और दूसरी ओर उसके मन में विपरीत विचार भी आते हैं। तो भजन करना चाहिए, भजन नहीं करना चाहिए, द्वंद्व, इसी में दुविधा में वो फंसा है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसे पुण्यात्मा लोग इस प्रकार की दुविधा और मोह से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा, उन्हें पुण्यों की शक्ति श्री कृष्ण के भजन की ओर खींचती है। पुण्यों की शक्ति, यद्यपि श्री कृष्ण के भजन में उन्हें अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु उन्हें श्री कृष्ण के भजन का आकर्षण फिर भी भजन में लगाता है। लोग बुरा मानते हैं और आप भी नहीं करना चाहते, ये तो भी आपको खिंचाव होता है। क्यों? आपके पुण्यों की शक्ति से आपका खिंचाव होता है। भागवत 7:15-16 के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, षंड और अमर्क नामक शिक्षकों ने अपने स्वामी हिरण्यकशिपु को प्रसन्न करने के लिए मैथ मंगवाया जिससे बालक प्रहलाद को दंड दे सकें। हिरण्यकशिपु किया गया। चूँकि प्रहलाद भक्त बन चुका था, अतः उन्होंने सोचा कि दुर्बुद्धि से कलुषित हो गया है प्रहलाद को क्या हो गया है? दुर्बुद्धि से कलुषित हो गया है, और असुरों के लिए सबसे नीच बालक है, ये सबसे नीच बालक है। जिस समाज या परिवार का हर व्यक्ति असुर हो, वहाँ किसी का वैष्णव बनना मूर्खता है। इस तरह प्रहलाद महाराज पर दुर्बुद्धि का आरोप लगाया गया, क्योंकि असुरों के बीच में थे जिनमें उनके शिक्षक भी सम्मिलित थे, गुरु भी सम्मिलित थे। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों की स्थिति प्रहलाद महाराज जैसी है।
हमारे इस आंदोलन के भक्तों की स्थिति ऐसी प्रहलाद महाराज जैसी है। सारे विश्व में 99% लोग ईश्वर विहीन असुर हैं। कितने? 99% लोग। अतः प्रहलाद महाराज का अनुसरण करते हुए हम लोगों का प्रचार कार्य सदैव अनेक अवरोधों से ग्रस्त रहता है। बहुत अवरोध आते हैं। जिन अमेरिकी बालकों ने कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, उन्हें भक्त होने के दोष में CIA बताया जाता है। ये CIA के जो है सदस्य हैं। श्रील प्रभुपाद की इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि चूंकि श्रील प्रभुपाद के अनुयायी भक्त इतने पुण्यात्मा बन चुके हैं कि उन्हें इस भौतिक संसार के द्वंद्व से कोई बाधा नहीं होती है। इतना सब होने के बावजूद भी वो भक्ति करते हैं और वे श्री कृष्ण के भजन में फिर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा लोग पापों से मुक्त हो चुके हैं वे द्वंद्व के मोह से भी मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए, ऐसे पुण्यात्मा भक्त श्री कृष्ण का भजन नहीं छोड़ते हैं। क्या नहीं छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। चैतन्य भागवत के आदि खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है, जिस समय हरिदास ठाकुर को मुसलमान शासक के निकट लाया गया, उस समय पापी काजी ने कहा, यदि ये हरि नाम को नहीं छोड़ता है तो इसे दंड दीजिए, ये दुष्ट अनेकों को बिगाड़ेगा, मुसलमानों को कलंक लगाएगा। उस समय मुलुकपति शासक ने कहा, अरे भाई तुम हरि नाम को बंद करो, नहीं तो सभी काजी तुम्हें दंड देंगे। दंडित होने पर अंत में तुम्हें हरि नाम छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी छोड़ दो। उस समय हरिदास ने कहा, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं पर तो मैं हरि नाम बोलना नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं भजन तेवम दृढ़ व्रता। टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन हरि नाम नहीं छोड़ूंगा, है ना। उस समय काजी बोला, 22 बाजारों में मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाएं। फिर काजी ने सेवकों को बुलाकर गरज कर कहा, ऐसी मार दीजिए ये जीता ना रहे। मुसलमान होकर ये हिंदुओं का सा आचरण करता है। उस समय एक एक बाजार में ले जाकर दुष्ट लोग हरिदास को चारों ओर से घेर लेते और महाक्रोध में भरकर निर्जीव करने के लिए मारने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री हरिदास ठाकुर का निश्चय इतना दृढ़ था। भजन्ते माम दृढ़ व्रता, कि उन्होंने इतनी मार पड़ने पर भी हरि नाम नहीं छोड़ा। ये श्री कृष्ण के द्वारा एक परीक्षा थी। भक्तों को अनेक बार इस प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, कभी बहुत ठंड लगती है, कभी बुखार होता है। तो भी आप जो है अगर भजन छोड़ते हैं तो आप फेल हो गए परीक्षा में, और भजन नहीं छोड़ते हैं तो आप पास हो गए। तो छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, थोड़ा बड़ी परीक्षा होती है, फिर और बड़ी परीक्षा, और मृत्यु की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा और फाइनल परीक्षा है, फाइनल एग्जाम है। भक्तों को अनेक बार इस प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुण्यात्मा होते हैं वे दृढ़ निश्चय के साथ श्री कृष्ण का भजन करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये बंगाली कविता, निष्पाप है छे यारा पुण्य कर्म द्वारा, द्वंद्व मोह हते मुक्त है छे अयहारा, तारा धाम दृढ़ व्रत भजन हमारा, निर्भय ताहारा सब जीने संसारा। तो इस तरह से हमने कुछ सुना कि भगवान जो है जो बता रहे हैं कि आप पुण्य कर्म करिए, तो पहले हरि नाम से आप अपने पापों को सब नष्ट करो, अपराधों से रहित होकर के हरि नाम करोगे, आप पापों से मुक्त होएंगे। हरि नाम में जो है पापों को नष्ट करने की शक्ति है। ये अपराध जो है पानी के समान है जो अग्नि को ठंडा कर देता है। हरिनाम अग्नि है और आपके पाप तो सूखा ईंधन है, आपके पाप सूखा ईंधन है। करोड़ों जन्मों के पाप सूखे ईंधन के समान है, और थोड़ी सी आग भी जो है उसको भस्म कर देगी। तो हरिनाम की जो अग्नि है आपके पापों को भस्म कर दे। अपराध करते हैं नाम का तो वो पानी के समान है, तो आग में पानी डालोगे तो क्या होगा, फिर वो जलाएगी नहीं पापों को। तो हरि नाम की अग्नि में आप जो है जो नाम का अपराध करते हैं वो पानी डालते हैं हरि नाम के ऊपर अग्नि, तो पापों को फिर वो कैसे नष्ट करेगी। तो हरि नाम की अग्नि जो है ऐसी होगी जिसमें पानी ना डालें। तो हरि नाम आप करते हो, नाम के 10 अपराधों से बच करके, तो आप पापों से मुक्त होंगे, और पापों से जब मुक्त होंगे तब फिर आपका पुण्य बढ़ने लगेगा। पहले पाप नष्ट हों और फिर पुण्य बढ़ेंगे, और पुण्य फिर इतना बढ़ गया कि फिर दृढ़ निश्चय के साथ भजन करेंगे।
हैं, चाहे पूरी दुनिया जो है विरोधी हो जाए, हैं, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दृढ़ निश्चय के साथ पूरा जगत रूठ जाए, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, है ना। तो ये दृढ़ निश्चय कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, मंथन जी। या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो यहाँ पर जो कोई क्या कोई प्रश्न, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, तो मुझे जी। तो हमसे बड़े प्रश्न आया था, मैं अपने आप देने उसमें टाइम पे कोई माता ने पूछा था कि मैं उनका भगवान से प्रेम लोगों को ज़्यादा है या मुझसे प्रेम करती हूँ, तो सूर्य ने बोला था कुछ जवाब ऐसा बता दिया था, उसका था समाधान। हाँ ठीक है, अगर मान लो आपको आपका मन शिव जी की पूजा में लगता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका मन जो है कितना दूषित है या कितना शुद्ध है, हैं? क्योंकि मन जो है क्या है, जब तक दूषित है तो इंद्रिय तृप्ति में जाता है। और शिव जी की पूजा में क्यों लगता है? क्योंकि वो जो है सब प्रकार के वरदान दे देंगे, आपके गलत सलत जितने भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी करेंगे। तो असुर लोग जो है शिव जी को पसंद करते हैं। जैसे बृकासुर था, तो उसने जो है नारद जी से पूछा कि कौन सा देवता ऐसा है जो जल्दी प्रसन्न होकर के मोह मांग का वरदान दे दे, है ना। तो नारद जी ने कहा कि भाई देखो, शिव जी आशुतोष हैं, है ना, प्रसन्न होते हैं तो जल्दी वरदान दे देते हैं, और जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं तो साप भी दे देते हैं, है ना। तो यही सोच करके भी शंकर जी प्रसन्न हो जाए, हैं, और वरदान दे दें। तो उसकी इच्छा, अब तमोगुणी व्यक्ति है तो विनाशकारी इच्छा, तो उसने शिव जी से क्या वर मांगा कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूँ वो मर जाए। और शिव जी कहते हैं नहीं भाई, ऐसा है, ऐसा वरदान मत मांगो, तो मैं अपना सिर काट लूँगा। तो शंकर जी के सामने अपना उसे जिद दे रखी, तो शिव जी ने कहा ठीक है ना। तो फिर मतलब असुर लोग हैं तो वो जो है अन्य देवताओं की, भगवान कहते हैं कांक्षन्ता कर्मणाम सिद्धि मिजंते ही देवता, क्षिप्रम मानो से लोगे सिद्धिर भवती कर्मजा, कि जो अपने कर्म की सिद्धि सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में उनकी कुछ जो है मनोकामना होती है, वो चाहते इसी जीवन में पूरी हो जाए, तो वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और जल्दी ही भगवान कहते हैं मनुष्य लोग, इस मनुष्य लोक में ही, मनुष्य जीवन में ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन भक्ति में क्या होता है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति में ऐसा नहीं है कि आपको इस जीवन में आपको वो इच्छा पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि कृष्ण आपकी इच्छा पूरी तब तक नहीं करेंगे जब तक कि आपका मन शुद्ध ना हो और किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष बना रहे। अगर आपका किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष की भावना है तो कृष्ण आपकी वो इच्छा पूरी नहीं करेंगे जिससे कि आप उसका दुरुपयोग करें वरदान का, है ना। तो कृष्ण ऐसे वर नहीं देते, तो आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन तब इच्छा पूरी करेंगे जब उस इच्छा को पूरी करने से आपकी भक्ति में कोई बाधा ना हो। तो हो सकता है इस जीवन में ना हो। तो जो भक्त हैं, पुण्यात्मा होते हैं, तो वो भी, उनके अंदर भी भौतिक कामनाएं होती हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृत, तो सुकृति हैं, पुण्यात्मा हैं, 4 प्रकार से भजन करते हैं, आर्त है, कष्ट में भी भगवान का भजन करते हैं, है ना। लेकिन कोई भी कष्ट हो, लेकिन जो पुण्यात्मा होता है, अगर भगवान उसका कष्ट नहीं दूर करते तो अभी वो भगवान का भजन करता है, क्योंकि भगवान अगर मान लो ये कष्ट दूर नहीं कर रहे हैं तो भी भगवान क्या करेंगे कि मेरी रक्षा तो वही कर रहे हैं। जैसे कि माता है ना, तो बच्चा रो रहा है, और वो चाहता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, वो माता नहीं देती, तो भी बच्चा रोता है, ये माता को छोड़ के कहाँ जाएगा। ये माता जो रक्षा कर रही है, उसकी सुरक्षा दे रही है, वो कहाँ मिलेगा। तो जो पुण्यात्मा होते हैं तो वो भगवान से उनको शिकायत होती भी है, तो जैसे बच्चे को माँ से शिकायत होती भी है, तो बच्चा माँ तो छोड़ के कहाँ जाएगा, कि पूरा जीवन तो उसके जो है आश्रित माता के ऊपर है। तो जो पुण्यात्मा होते हैं उनका ज्ञान का हरण नहीं होता, है ना। लेकिन कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं।
तो इस कामना मेरी, ये कामना मेरी पूरी हो जाए बस, और मैं कुछ नहीं चाहता और मैं कुछ नहीं जानता। आगे चल कर के चाहे मेरा सिर फटे और चाहे नरक में जाऊं, लेकिन मेरी ये कामना पूरी होना चाहिए। कौन है? देवताओं के पास जाओ। लेकिन भगवान क्या देखते हैं? आपकी इच्छा जो है तभी वो पूरी करेंगे जब आपकी इच्छा पूरी करने से आपकी भक्ति में रक्षा होगी और आप भक्ति से नहीं गिरेंगे, तब भगवान करेंगे, है ना। तो जो पुण्यात्मा होते हैं वो यही सोचते हैं। आर्त है, जिज्ञा अर्थार्थी भी है, कोई मतलब उसकी भौतिक इच्छाएँ भी हैं उसकी, लेकिन वो भगवान अगर नहीं भी पूरा करेंगे तो भी वो सोचता है कि रक्षा तो वही करने वाले हैं, और कौन करेगा। जन्म मरण का जो बंधन है वो क्या है ना। तो इस तरह से जो पुण्यात्मा होते हैं वो, है ना, तो जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है तब तक आप जो है कृष्ण का भजन ऐसे दृढ़तापूर्वक नहीं करते हैं। तो शिव जी हैं वो आशुतोष कहलाते हैं, लेकिन वो भक्त लोग जो है जो शिव जी से वरदान ले लेते हैं फिर शिव जी से द्वेष भी करते हैं। वो कोई प्रेम नहीं कहलाता है, इसको प्रेम नहीं कहलाता है, राग द्वेष है ये। भौतिक संसार में जैसे मतलब प्रेम का नाम दिया जाता है कि भाई हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपके मित्र हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो राग द्वेष है। क्योंकि जब तक हमारी इच्छा, हमारी इंद्रिय तृप्ति आपके द्वारा हो रही है तो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, और जैसे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आप डालोगे तो मैं आपसे द्वेष करूँगा। तो वो प्रेम तो नहीं कहलाता है, प्रेम का नाम दिया जाता है कि प्रेम है। इस प्रकार से शिव जी से कोई प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो तब कृष्ण से होता है, सबसे पहले कृष्ण से प्रेम होगा तब आप प्रेम सबसे कर सकते हैं। तो केंद्र में कृष्ण जब होंगे और जब कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा, और प्रेम कृष्ण के प्रति जब विकसित होगा तो कैसे आप क्रम से आएंगे, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। और कृष्ण में जब प्रेम हो तब फिर आप पूरी सृष्टि से भी प्रेम कर सकते हैं कृष्ण के केंद्र बनाकर, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए। ये शिव जी में मान लो किसी का मन लग रहा है तो वो जो है मन का अपने कुछ कारण होते हैं और मन हमेशा बदलता रहता है, कभी लगता है कभी नहीं लगता है। लेकिन अगर मन लगता है आपका तो परीक्षित की तरह आप मन लगाओ। परीक्षित का कृष्ण कथा में इतना मन लगा कि उन्होंने जो है पानी नहीं पिया, 7 दिनों से उन्होंने पानी तक नहीं पिया, और भूख भी जो है उनको सता नहीं रही और प्यास भी नहीं सता रही, और वो कृष्ण कथा सुन रहे, तो शरीर से ऊपर उठ गए। तो परीक्षित महाराज की तरह अगर आपका मन लग सकता है तो अब बताओ क्या लगेगा, हैं। तो जहाँ आपके शरीर में कोई बाधा आएगी तो आपका मन जो है शरीर में ही जाएगा कि मैं पहले शरीर की आवश्यकता पूरी करूँ, है ना। और फिर इंद्रिय तृप्ति की भी इच्छाएँ होती हैं। तो वो शिव जी से प्रेम ऐसे संभव नहीं है, और कृष्ण से भी प्रेम संभव नहीं है। कृष्ण से प्रेम संभव होता है जब शरीर से ऊपर उठ जाएं आप, तब कृष्ण से प्रेम करते हैं, और तब कृष्ण से प्रेम करते हैं तो फिर आप पूरी सृष्टि से प्रेम कर सकते हैं, और पूरी सृष्टि के ऊपर आप करुणा कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद गए हैं, तो प्रभुपाद विदेशों में गए तो उनके शरीर में कितनी बाधाएं हुई, लेकिन वो जो है कृष्ण भावनामृत जो है लोगों को दे रहे थे। तो वो उनका प्रेम, वो दया है, वो दया है कि जो बद्ध आत्माएं हैं उनको कृष्ण भावना भावित बनाया जाए। ठीक है ना जी। तो प्रभु जी जैसे काफी समय से मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं काफी समय से, तो उनको मतलब नाम नहीं लेना। एक सेकंड फिर से क्या कह रहे हैं? जैसे काफी समय से जैसे मानते हैं, कोई माता को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। ठीक है, आप काफ़ी समय से माता को मानते हैं, ठीक है। सुनो, माता को मानते हैं, क्यों मानते हैं पहले आप सोचिए। क्योंकि हर चीज़ के पीछे कारण होता है कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो आप माता को मानते हैं, एक तो यह है भाई हम माता को मानते हैं, हम उनसे कुछ नहीं चाहते। अगर आप उनसे कुछ नहीं चाहते, माता को मानते हैं, तो सात्विकता है, ये सात्विक पूजा है, और सात्विक पूजा में आप शुद्ध होंगे। अगर कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा कर रहा है और बिना किसी कामना के शिव जी पूजा कर रहा है तो वो सात्विक पूजा कहलाती है। देवताओं की पूजा आप करते हैं बिना किसी कामना के, आपको कुछ नहीं चाहिए, मैंने पूजा कर दिया, तो भगवान कहते हैं ये यष्टमिति मना समाधाय स सात्विक। हाँ, तो इसमें क्या है, अफल आकांक्षी फिर यज्ञो विधि दृष्टो जाते, बिना फल की आकांक्षा के और विधि पूर्वक आप जो है पूजा कर रहे हैं, वो विधि पूर्वक ही होनी चाहिए।
अपने मनमानी नहीं होने चाहिए, विधि पूर्वक पूजा करते हैं, है ना। ज्येष्ठव्यमिति मना समाधाय, कि करना चाहिए पूजा इसलिए मन को समाधान करके कर रहे हैं, कोई कामना नहीं। तो सात्विक पूजा है। गोवर्धन जो इंद्र याग कर रहे थे ब्रजवासी लोग, तो इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो ब्रजवासी लोग जो इंद्र की पूजा कर रहे थे वो सतोगुण में थी पूजा, उन्हें इंद्र से कुछ नहीं चाहिए। जब कृष्ण ने पूछा कि आप पूजा क्यों कर रहे हैं इंद्र की, बोले वो इंद्र वर्षा के देवता हैं और हम लोग गौओं को चराने वाले हैं, वर्षा से घास होती है, अन्न पैदा होता है, हम करना चाहिए इसलिए कर रहे हैं। तो इनकी पूजा में कोई दोष नहीं था, ब्रजवासियों की पूजा में कोई दोष नहीं था कि वो आप सात्विक पूजा आपको शुद्ध करेगी। और जब आपका मन शुद्ध होगा तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी आत्म तत्व की। जब आप सतोगुण में आएंगे तो आपको आत्म तत्व की जिज्ञासा होगी, हैं। और जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं हुई तब तक आपके जीवन की सफलता नहीं है, आपके जीवन की कोई सफलता नहीं। पराभवस्तावदबोध हो जातो यावन जिज्ञासा आत्म तत्वम, आत्म तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम शरीर तो नहीं है। और जीव आत्मा जो है ये जन्म मरण के कष्ट से जो है ये शरीर जो बदल रहा है, जन्म मरण का कष्ट भोग रहा है, जबकि जन्म मरण नहीं होता जीवात्मा का। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो फिर जो है हमें शास्त्र निर्देश देते हैं कि हरिम बिना ना मृत्युम तरंती, हरि की भक्ति के बिना आप मृत्यु से बच नहीं सकते। तो चाहे शिव जी की आप भजन करें तो शिव जी भी यही उपदेश देंगे, तत्व का उपदेश देंगे। तो तत्व की जिज्ञासा आपको होना चाहिए, है ना। तो शिव जी भी और देवी भी, माता भी आपको तत्व का ज्ञान देंगी, लेकिन तत्व की जिज्ञासा तो होनी चाहिए आपको। आपके अंदर भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे माता से कुछ चाहिए, आप करो पूजा। लेकिन जब भौतिक इच्छाएं होती हैं तो भौतिक इच्छाएं होती हैं तो कृष्ण की भक्ति में कोई खतरा नहीं है। आपके अंदर भौतिक इच्छा भी है और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे और आपको बंधन से छुड़ाएंगे, और उस भक्ति से भी आपका मन शुद्ध होगा और भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी और फिर तत्व की जिज्ञासा पैदा होगी। तो कृष्ण की भक्ति हमेशा, हर समय, हर जगह आपको करना चाहिए, क्योंकि जब भौतिक कामनाएं होंगी तो फिर बंधन होगा। आप माता की भक्ति कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं तो है ही, बंधन होगा। हाँ, भोले बाबा मानते हैं, हैं? तो उनका क्या इसमें यहाँ आना नहीं चाहिए सत्संग में? क्या ये कह रही है अगर भोले बाबा को मानते हैं तो उसको क्या यहाँ आना नहीं चाहिए सत्संग में? आपको यही बताया गया है कि आप जब तत्व की जिज्ञासा होगी तो आप जो है वो भगवद गीता आप पढ़ोगे। आप अगर भोले बाबा को मानते हैं और आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो आप यहाँ आएंगे, कैसे बात करते हो वैसे? समझ गए? अब जब मंदिर जाएंगे भजन कीर्तन करेंगे तो ये तो भगवान गाएंगे, सबके गाते कृष्ण जी के, माता के, सबके भजन गाते हैं। फिर से बोलो क्या अब जैसे कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं? तो सबके भजन गाएंगे, सब भगवान नहीं नहीं, देखो ऐसा है ना कि आप कीर्तन करते हैं। देखो जो देवी की पूजा है उसके कुछ नियम है, कुछ विधान है। कीर्तन तो जो है ये कहता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु के नामों का श्रवण कीर्तन, ये विधि कलयुग में है ना। और इसमें जो है विष्णु के ही नामों का, कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं। अब कीर्तन करते हैं देवी का, अब देवी कितना उसको स्वीकार करेगी कितना स्वीकार नहीं करेगी वो नहीं जानते हैं। देवी की पूजा के कुछ विधि विधान हैं, शास्त्र में बताए गए हैं। आप विधि पूर्वक पूजा करो और आपके अंदर इच्छा ना हो भौतिक, तब आपकी सुरक्षा होगी। उससे अच्छा है कि आप हरि नाम कीर्तन करो, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो, सबसे ज़्यादा शुद्ध ये है। और जो ये अपराध भी है कि आप नाम जो है, दूसरा अपराध यही है कि जो अन्य देवताओं के नामों को भी विष्णु के नामों के बराबर समझना या स्वतंत्र समझना। तो ये विष्णु का नाम जो है ये पूर्ण आध्यात्मिक है ना। तो जो देवी देवताओं के नाम होते हैं उनका आप कीर्तन करते हैं तो वो जो है उसके बराबर नहीं होता, समान नहीं होता, अपराध है। नाम का दूसरा अपराध ये भी है, क्या है नाम का दूसरा अपराध? शंकर ब्रह्मा, देवी देवताओं के नाम, भगवान के नाम के बराबर समझना अपराध है। तो नाम का अपराध अगर होता है तो नाम से भी जो है आपको क्या है कि बाधा होगी, उतना लाभ नहीं होगा। इसलिए नाम के 10 अपराध रोज बोलो। आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और 10 नाम अपराध बोलिए, नाम के 10 अपराध जरूर बोलिए, है ना। कीर्तन जो है ये केवल विष्णु का कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। ये शंकर जी और दुर्गा जी के श्रवण कीर्तन की कोई विधि नहीं है।
उनकी पूजा की विधि है, तो वो कैसे प्रसन्न होते हैं वो आपको पता भी नहीं है। तो आप पूजा कर रहे हैं अपने मन मानी, तो वो भी सही नहीं है, सात्विक नहीं है। सात्विक पूजा होती है जब शास्त्र के अनुसार आप पूजा करें कि वो प्रसन्न होए, है ना। तो वो आपको शुद्ध करेगी, और भौतिक कामना ना हो तब। आप देखो कितना आपका मन इतना शुद्ध है कि कोई भौतिक कामना नहीं है आपके अंदर। जब भौतिक कामना है तो फिर क्यों कर रहे हैं पूजा? आपको बंधन मिलेगा। आप अगर शिव जी की पूजा कर रहे हैं और कोई भौतिक कामना नहीं है, तो आप यहाँ आएंगे क्लास में तो तत्व जिज्ञासा होगी आपको। नहीं, पहले जो प्रभु जी आए थे उन्होंने कहा कि जब तुम से कर रहे तो 8 मिनट से आ रहे हो, यहाँ किसी आ रहे हो, शिव प्राण में जाओ, उन्होंने ऐसा बोला। तो आपको जो है, आप उत्तर जो मैं दे रहा हूँ उसको समझो। मैंने ये प्रश्न उठाया है। अब उत्तर जो मैं दे रहा हूँ उसको समझो। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं और आप बिना किसी कामना के, भौतिक कामना के पूजा करते हैं, तो आपकी फिर जिज्ञासा होगी, सत्व गुण में आप शुद्ध होंगे और सात्विकता आपके अंदर आएगी, भौतिक कामनाएं कम होंगी, हैं, और आपको तत्व की जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी, सुनने की इच्छा होगी। अगर आप आए हैं यहाँ और आपको सुनना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि आपने शिव जी की पूजा करी या देवी की पूजा करी, वो जो है आपने सही विधि से करी कि अब आप सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो फिर जो है आप उनको छोड़ करके फिर आप कृष्ण की पूजा करो, क्योंकि शिव जी की जो है असली पूजा यही है कि कृष्ण की पूजा करो। जड़ में आप जल डालते हैं तो पेड़ के तने में और सब में जाता है, तो फिर शिव जी की पूजा को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण की पूजा में वो क्या है कि शिव जी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। शिव जी स्वयं उपदेश देते हैं कि कृष्ण की पूजा करो। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम। शिव जी स्वयं कहते हैं सब प्रकार की पूजाओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण की आराधना, है ना। और तस्मात् पर तरम देवी तदीया, और उनसे भी ज़्यादा आराधना उनके भक्तों की आराधना, भक्तों की संगति करते हैं। तो आप कृष्ण की पूजा में और ज़्यादा आगे बढ़ गए, आप भक्तों की संगति कर रहे हैं, ये कथा सुन रहे हैं, भगवद गीता का संदेश सुन रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए कि अगर आपने कुछ अच्छा पूजा की है और इस शुद्ध भाव से पूजा की है कि भाई आपको कुछ नहीं चाहिए और आपने पूजा की है ना, तो हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, मंदिर देखते हैं तो मंदिर में ना जाएं तो मंदिर से बाहर भी देवी को प्रणाम करते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, इस भाव से प्रणाम करते हैं कि ये भगवान के सेवक है, स्वतंत्र नहीं है ना। तो वो तत्व, हाँ, वो तत्व ज्ञान वो देंगे, शिव जी स्वयं तत्व ज्ञान देंगे कि वे स्वतंत्र नहीं है और कृष्ण ही स्वतंत्र ईश्वर है। ये तत्व आपको जो है शिव जी से भी प्राप्त होगा, लेकिन जब भौतिक इच्छा ना करोगे तब, ठीक है ना जी। शिव जी किसका नाम करते हैं? शिव जी कहते हैं ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णुरी जाप कहा सत्यम सत्यम बदाम में तद हरे नाम गतिर नाम। शिव जी कहते हैं समस्त जगतों का ईश्वर मैं हूँ, लेकिन नाम नाम विष्णुरी जाप कहा, मैं जापक हूँ विष्णु के नामों का, और सत्यम सत्यम बदामी, सत्य बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ, हरे नाम गतिर नाम, कि हरि नाम ही सब मनुष्यों की गति है। शिव जी बोल रहे हैं, उनके हाथ में माला है तो नाम विष्णु के नामों का जप करते हैं, ठीक है ना। तो नाम जो है मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी का भी नाम लो, सब नाम बराबर है। हाँ, भगवान के जो नाम हैं अनंत नाम हैं, ये वो जो है कृष्ण के नाम, विष्णु के नाम हैं और उनके अवतारों के नाम होने चाहिए। लेकिन जो अन्य देवी देवताओं के नाम हैं उनको भी आप कहते हैं कि वो भी सब बराबर है, तो आपका अपराध हरि नाम के प्रति अपराध होता है। मुझे बोल रहे थे कि तुम खिचड़ी बना रहे हो, हैं? सिर्फ एक का नाम लो बस। एक का नाम का मतलब है, फायदा नहीं कुछ काम करने से। एक का नाम का मतलब है ये हरि नाम 16 नाम, 16 नाम जो है ये, और वैसे वैसे भी जैसे हरि नारायण और विष्णु मुकुंद माधव ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन हम इस बात को इस तरह कर सकते हैं ना, जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, हाँ नर्सरी से लेकर 10th तक वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है। हाँ जब वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो वो चूज करता है कि केमिस्ट्री लेनी, वो
ये लेके आई है अवश्य है। ठीक है, ये आपका अच्छा विचार है, माता जी बोल रही हैं, अच्छा विचार है। लेकिन कलयुग में क्या है, कलयुग में आयु बहुत थोड़ी है, आयु बहुत थोड़ी है। इसलिए अब आप जो है कक्षा 1 में पढ़ो, 2 में पढ़ो, फिर हायर सेकेंडरी में जाओगे, वो समय नहीं है। कलयुग में क्या है, मंदा सुमंद प्रायणाल पायसा सब है, कभी भी शरीर छूट सकता है। इसलिए कलयुग में जो फाइनल एग्जामिनेशन का जो उत्तर है आपको तुरंत बताया जाता है कि हर समय आप तैयार रहो। पहले के युगों में लंबी आयु होती थी तो ये सब सब्जेक्ट बताए जाते थे, और फिर आप चूज करो, फिर आप अपने दिमाग से निश्चित करो कि क्या सही है क्या गलत है। तो वेदों में ऐसी सब बातें बताई गई हैं, और उसको जो है आप फिर अपने दिमाग से समझो। लेकिन कलयुग में आयु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी छूट जाए तो फिर क्या होगा, आप वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाए। तो जीवन का जो असली लक्ष्य है वो तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और फिर बार बार जन्म लो तो कई जन्म लगेंगे। तो कई जन्मों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे इस तरह के चलते हुए कई जन्मों के अंत में बहुनाम जन्मनामंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसको ज्ञान होता तो मेरी शरण में आता है। तो आप कई जन्मों का चक्कर है, अगर करना चाहते तो करो। तो कई जन्मों का समय क्यों खराब कर रहे हो, तुरंत आप इसी को स्वीकार कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। निश्वास नहीं विश्वासा कदम रुद्धो भविष्यति, श्वास का कोई विश्वास नहीं कब रुक जाए। कीर्तनीय मतो बाल्यात, ये बचपन से ही कीर्तन करना चाहिए। हरे नामे में केवलम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, बचपन से ही। श्वास का कोई विश्वास नहीं, कलयुग में कोई विश्वास नहीं। वो लंबी आयु होती थी सतयुग में, तो भी लंबी आयु है तो चलो ठीक है, करो सब अध्ययन करो, सब अध्ययन करो, ठीक है जी। हरे कृष्णा, समय हो रहा है, हम लोगों को थोड़ा जल्दी लिए जाने की, और कुछ 5 मिनट जो है प्रभु जी के बारे में बताना है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत